हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करते हैं डायरची के बारे में। डायरची क्या होती है? डायरची होती है द्वैध शासन व्यवस्था। द्वैध शासन का व्यवस्था का मतलब होता है जो व्यवस्था कोई राष्ट्र है या कोई प्रांत है तो केंद्र और राज्य में जो व्यवस्था बटी होती है उसे हम लोग क्या करते हैं, डायरची। और डायरची का मेन मतलब होता है जब दो शासक एक साथ सत्ता संभालते हैं तो इसे डायरची कहते हैं। जैसे केंद्र सरकार में दूसरा शासक संभालता है और राज्य सरकार में दूसरा शासक संभालता है, लेकिन राज्य सरकार की जो भी शासन व्यवस्था होती है वो कंट्रोलर उसमें कौन होता है? कंट्रोलर आपका केंद्र ही रहेगा, उसमें कंट्रोलर आपका केंद्र होता है। इसमें लिखा है जैसे जब दो शासक एक साथ सत्ता संभालते हैं तो उसे डायरची कहते हैं। और ये व्यवस्था आई कहाँ से? ये ब्रिटिश सरकार के टाइम से भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में स्थापित हुई थी। इसमें था क्या कि प्रत्येक प्रांत के भीतर सत्ता को दो भागों में विभाजित किए गए। जैसे मान लीजिए पंजाब प्रांत है, उसमें जो सत्ता है वो दो भागों में, एक ही प्रांत में दो भागों में सत्ता विभाजित होगी, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। आरक्षित में क्या होगी? गवर्नर और उसकी परिषद द्वारा शासित, मतलब जैसे हम लोग के में राज्य सरकार होती है और एक केंद्र सरकार होती है। और जो हस्तांतरित थी वो भारतीय मंत्रियों द्वारा शासित, जैसे केंद्र में हो गया। लेकिन फिर इस व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव किया गया। तो हमारे यहाँ क्या व्यवस्था भारत में की गई, जबकि इसमें हुआ क्या, 1935 अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, मतलब केंद्र में ही, मतलब जो उसका कंट्रोलर वो केंद्र था, मतलब एक राष्ट्र में द्वैध शासन प्रणाली, मतलब जैसे भारत में है तो भारत में द्वैध शासन प्रणाली, मतलब जबकि एक ही क्षेत्र में दो सत्ता शासन करे, मतलब एक राष्ट्र में दो सत्ताएं शासन करे, मतलब केंद्र सरकार में अलग और राज्य सरकार में अलग। वो भी कैसे चेंज हुई? जबकि केंद्र में द्वैध शासन का अर्थ होता एक राष्ट्र भारत और उसका मुखिया कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। और प्रांतीय में मुख्यमंत्री, गवर्नर, राज्यपाल, इस तरीके से जो शासन व्यवस्था लागू हुई। तो ये जो शासन व्यवस्था द्वैध शासन प्रणाली थी हमारे भारत में, इसको क्या कहा गया? डायरची। और ये आप आगे भी देखेंगे तो जैसे है आपकी शासन प्रणाली, जैसे कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका, इसमें भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, राज्य में और केंद्र में हमेशा दो विभागों में ही बटी होंगी। केवल न्यायपालिका को छोड़कर राज्यपालिका और कार्यपालिका, इनका भी द्वैध शासन प्रणाली है। इसमें आपकी प्रांतीय या राज्य की और केंद्र की। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।